हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम महाकवि सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सूरदास जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुणाश्रयी शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल रूप पर, उनके रूप माधुर्य पर, मुरली महिमा पर, संयोग और वियोग श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत, इन सभी प्रसंगों पर अपनी लेखनी चलाई है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति रही है। अष्टछाप के जितने भी कवि हुए हैं, अष्टछाप के सभी कवियों में सूर सबके शिरोमणि रहे हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं में हम काव्य के भाव पक्ष तथा काव्य के कला पक्ष दोनों का अध्ययन करेंगे। काव्य के भाव पक्ष के अंतर्गत भक्ति का वर्णन, बाल रूप जो कृष्ण जी के बाल रूप का जो इन्होंने वर्णन किया है उसका भाव पक्ष देखेंगे। श्रृंगार वर्णन तथा प्रकृति वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम काव्य के भाव पक्ष के अंतर्गत हम बात करते हैं भक्ति वर्णन के बारे में। कृष्ण भक्त सूरदास जी जो हैं प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता और प्रभु की महानता का चित्रण दिखाई देता है, लेकिन वल्लभाचार्य के सानिध्य में आने पर वे सख्य भाव की भक्ति करने लगे थे। निराकार ब्रह्म की कोई पहचान न होने से मन एकाग्र करने में कठिनाई होती है, इसलिए सूरदास जी ने साकार का ध्यान करना सरल माना है और इसे अपने पद के द्वारा उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब मन चक्रित धावै, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीलापद गावे। इस प्रकार से उन्होंने निर्गुण ईश्वर की बजाय सगुण ईश्वर का ध्यान करना, उनकी भक्ति करना सरल माना है। आरंभ में सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना किया करते थे। इसी पद के द्वारा हम ये देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। तो स्पष्ट होता है कि पहले सूरदास जी की भक्ति जो है वो भक्त को हीन, प्रभु को महान मानती थी तथा ये भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ये सख्य भाव की भक्ति करने लगे और निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण जो साकार ब्रह्म है उसका ध्यान करना इन्होंने सरल माना है। इसके अलावा इनके सख्य भाव की जो भक्ति है उसमें वे अपने उपास्य कृष्ण की बराबरी भी करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं। इनके जो पद हैं उनमें यह सब दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल वर्णन की। बाल रूप का जो वर्णन इन्होंने किया है वैसा चित्रण बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं, उनकी मानसिक वृत्तियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई हैं। अपने आराध्य का अनुग्रह पाने के लिए सूर ने कृष्ण के
बाल रूप की लीलाओं के पद गाए हैं, लेकिन बाल रूप की लीलाओं के अंतर्गत माता का स्नेह हमें उस बाल रूप में दिखाई देता है। इसी कारण उन पदों को सुविधा की दृष्टि से वात्सल्य रस के पद माना जा सकता है। सूर ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों की सभी प्रवृत्तियों को, उनकी चपलताओं को, उनकी नटखटताओं को, उनकी क्रियाओं को, इन सब को स्वाभाविकता से वर्णित किया है। वर्णन में इतनी अधिक मनोवैज्ञानिकता है, ऐसा लगता है कि सूर जो हैं वो बाल मनोविज्ञान में पारंगत रहे हों। बच्चों की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनका चित्रण हमें सूर के काव्य में दिखाई देता है, और वो ऐसा वर्णन है जो कि हिंदी साहित्य में, इवन विश्व की किसी भी भाषा में नहीं हुआ है। बाल लीलाओं के वर्णन में हमें यह पद दृष्टिगत होता है कि माता यशोदा कृष्ण को मनाने के लिए क्या कह रही है, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव ही न जनहूं, हंस समझावत कहत जसोमती, नई दुल्हनिया देहूं। मतलब इस पद में दिखाई देता है कि किस प्रकार जो माता है वो बच्चों को मनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी सूरदास जी अवगत दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, कि वो कभी भी जब हठ करते हैं तो किस प्रकार से माता यशोदा उन्हें मनाती है। इसके अलावा माँ को कहते हैं कि कभी मुझे जल्दी से बड़ा कर दो। क्या कहते हैं, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। वो अपनी चोटी के बारे में कहते हैं कि मैंने कितना दूध पिया, लेकिन ये अभी भी छोटी है। तो बच्चे किस प्रकार का वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार हठ करते हैं, माताओं ने किस प्रकार से प्रलोभन देती है, किस प्रकार मनाती है। इन छोटी से छोटी चीज़ों का जो वर्णन है वो हमें सूर के काव्य में दिखाई देता है। सूर ने घर, आंगन, गोचारण भूमि, यमुना का तट, वृंदावन आदि क्षेत्रों की बालकों की जो क्रीड़ाएं हैं, उनका सहज चित्रण अपने काव्य में किया है। अक्रूर जी कंस के कहने पर जब कृष्ण को रथ में बिठाकर मथुरा ले जाते हैं, तब माँ यशोदा का हृदय फटा पड़ता है, और यशोदा माता साधारण महिला की तरह सबसे फरियाद करती हैं। इसका बड़ा ही अच्छा जो एक चित्रण है वो सूरदास जी ने हमारे समक्ष किया है। उसे पंक्तिबद्ध निम्न रूप में किया है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। इसके अतिरिक्त जब श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं तो वे स्वयं कृष्ण को वहाँ से ले आना चाहती हैं, और पुत्र के प्रति जो अपना प्रेम है वो निम्नांकित पंक्तियों के द्वारा हमें दृष्टिगत हो रहा है, जो कि वो नंद से बात करते हुए वो स्नेह, वो पुत्र प्रेम हमें दिखाई दे रहा है। नंद ब्रिज लीजै ठोक बजाए, देहू विदा मिली जाय मधुपुरी, जह गोकुल के राय। तो इस पद में किस प्रकार से माता यशोदा पुत्र को मिलने के लिए विचलित हो रही है, और उसी कारण वो नंद को भी खरी खोटी सुना रही है। तो इतना सुंदर वर्णन जो है किसी अन्य काव्य में हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रृंगार वर्णन की। सूर के काव्य में वात्सल्य रस के अतिरिक्त जो दूसरा सबसे प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस। वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, दोनों तरह के पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण हमें सूर के काव्य में दृष्टिगत होता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछलकूद तथा हास विलास में क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं।
वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कठोर हृदय भी करुणाद्र हो उठता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी भी कवि में नहीं मिलता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। वृंदावन में कृष्ण और गोपियों का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है और वह संपूर्ण क्रीड़ा संयोग पक्ष है। रासलीला, दान लीला, मान लीला आदि सब इस संयोग वर्णन में ही आते हैं। सूर के श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का जो प्रारंभ है वो वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से ही हुआ है। कृष्ण के बिना गोपियां ब्रिज में दुखी हो रही हैं, जब कृष्ण ब्रिज छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं। ब्रिज के जो चीजें उन्हें कभी सुखदायक लगा करती थी, वह सभी अब उन्हें दुख देने वाली प्रतीत होती हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा चित्रण, करुणाद्र करने वाला वर्णन हमें सूर के काव्य में दिखाई देता है। वियोग रस का ऐसा चित्रण जो है हमें कहीं भी अन्य दिखाई नहीं देता है। वात्सल्य, भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त सूर के काव्य में अन्य रसों का यथास्थान वर्णन तो हुआ है, किंतु बहुत ही कम। जैसे भयानक रस का एक उदाहरण देखिए। बहरात जहरात दावानल आयो, घेर चहु और कर सोर अंदोर, बन धरण आकाश चहु पास छायो। लेकिन ऐसा जो वर्णन है हमें बहुत ही कम सूर के काव्य में दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रकृति वर्णन के बारे में। सूर के काव्य में प्रकृति का बहुत अधिक वर्णन हुआ है। कृष्ण और गोपिकाओं से संयोग श्रृंगार का जो प्रारंभ है वो प्रकृति के प्रांगण में ही दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप में व्यापक चित्रण हुआ है। चीरहरण, गौचारण, महारास, गोवर्धन धारण, ये सारी जो घटनाएं हैं वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं। कृष्ण के जो अंगों के सौंदर्य का बखान करने के लिए भी प्रकृति के द्वारा ही विभिन्न उपमानों को इकट्ठा किया गया है और कृष्ण के अंगों का सौंदर्य चित्रण किया गया है। इस प्रकार हमें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रकृति का वर्णन दिखाई देते हैं। अब सूर के काव्य का भाव पक्ष जितना अधिक उत्कृष्ट है, कला पक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट है, उतना ही उच्च कोटि का है। सूर जो हैं महाकवि हैं, तो इस कारण इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी हमें उच्च कोटि का दिखाई देता है। काव्य के कला पक्ष के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भाषा का, लोकोक्तियों और मुहावरों का, शब्द शक्तियों का, अलंकारों का तथा रचना में प्रयुक्त शैली का। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं सूर के काव्य की भाषा के बारे में। इनकी जो भाषा है वो है ब्रिज भाषा। यह भाषा संयत है, सुव्यवस्थित है और गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रवाहशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान ओज आदि के सभी गुण देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रिज भाषा के ठेठ शब्दों का फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में। सूर ने लोकोक्तियों और मुहावरों से परहेज नहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपनो दूध छाड़ को पीवे खार कूप को पानी। नेक्स्ट है, लेवा देई बराबर में है कौन रंक को भूप। तो ऐसी छोटी छोटी लोकोक्तियाँ, मुहावरे हमें सूर के काव्य में अलग अलग स्थान पर दृष्टिगत होती हैं। सूर का जो है भाषा पर पूरा अधिकार रहा है। जहाँ गोपियों ने कृष्ण, उद्धव इन सबको उल्हाने दिए हैं, उपालंब दिए हैं, तो वहाँ पर हमें व्यंजना शब्द शक्ति का खूब प्रयोग दृष्टिगत होता है। हमें इनकी काव्य में व्यंजना, अभिधा, लक्षणा इन सब का संपूर्ण और सही प्रयोग दिखाई देता है। पिया बिन नागिन कारी रात में लक्षणा शब्द शक्ति दृष्टिगत हो रही है। तो कींधो घन गर्जत नहीं उन देसन में व्यंजना शब्द शक्ति दृष्टिगत हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। स्वाभाविक रूप से बहुत से अलंकार सूर के काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि सूर को उपमा पर उपमा देने की झक सी चढ़ती है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया है, अपितु ये स्वतः ही इनके काव्य में आ गए हैं। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देखिए। पाहन पतित बान नहीं बेधन, रीतो करत निशंग, सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा का भी एक उदाहरण देखिए। देखियत चहूँ दिसी ते घन घोरे, मानो मत मदन के हथियन बल करी बंधन तोरे। इस प्रकार हमें सूरदास के काव्य में उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा, रूपक यह सभी अलंकार दृष्टिगत होते हैं। इनके काव्य में रूप का अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति सभी अलंकार हमें प्रयुक्त हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैली के बारे में। कवि जो है कथ्य के अनुरूप ही शैली का प्रयोग करता है। इसी कथ्य के कारण सूर के काव्य में हमें जो शैलियाँ मिलती हैं वो हैं व्यंग्य शैली, दृष्टकूट शैली, उपालंब शैली, भावात्मक शैली, गीति शैली। इन सब शैलियों का प्रयोग हमें सूरदास के काव्य में दिखाई देता है। सूरदास को गीति काव्य का गायक भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी सभी रचनाएं गेय हैं। उनके वर्णन में हमें चित्रात्मकता दिखाई देती है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो सूर का काव्य है वो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि का है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने में सक्षम हैं। उनके काव्य में हमें अनुभूति की सच्चाई, भावों की गहराई, कल्पना का सौंदर्य और अभिव्यक्ति की व्यंजना सब कुछ प्रशंसनीय है। सूर सच में एक महाकवि हैं और इसी कारण उनके समालोचकों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सूर हिंदी के भक्ति साहित्य आकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आज की हमारी काव्यगत विशेषताओं का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।